हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग इन 6 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, नेमली एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, ऑल्टर एंड ऑल्टर, एमोरल एंड इमोरल, अश्योर, इंश्योर, अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, अलूड एंड इलूड। इन 6 वर्ड्स का डिफरेंस इन दोनों, जब हम लोग इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, और साथ साथ में इनसे जुड़े कुछ बेसिक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले जो पहला डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। ठीक है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, तो चीज़ों को अपने मन में कॉम्प्लिकेट मत कर लेना। चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है। मैं एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बातें समझ आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सीडेंट से। देखो एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट हम लोग किसी भी एक नेगेटिव इवेंट को बोलते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव इवेंट को बोलते हैं, एक ऐसा नेगेटिव इवेंट जो कि बहुत डैमेजिंग हो। कहने का मतलब है कि जान माल का बहुत नुकसान हो गया हो, किसी की जान चली गई हो, किसी के का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया हो, तो ये घटना जो दर्शाती है ना, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। खासतौर पर आपको ये बात याद रखनी है कि एक्सीडेंट्स आर अनइंटेंशनल। मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो जानबूझकर कोई नहीं करता, गलती से हो जाते हैं। ठीक है, बट उसके जो कंसेक्वेंसेस है, उसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाला होता है। इसे हम कहते हैं वो एक्सीडेंट होगा। अब अगर मैं कंपेयर करूं इस एक्सीडेंट वर्ड को इंसिडेंट वर्ड के साथ, तो सबसे पहले दोनों में अंतर यहां आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट नेगेटिव ही हो, इंसिडेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना, आप किसी ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हो जो कि अनप्लीजेंट हो। ठीक है, जो कि अनप्लीजेंट हो, बात को समझना अच्छे से, जो कि दुखदाई हो, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है और वो इंसिडेंट भी हो सकता है। दुखदाई घटना को, नेगेटिव इवेंट को हम एक्सीडेंट के अंदर भी रख सकते हैं, इंसिडेंट के अंदर भी रख सकते हैं। फिर सवाल है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें कुछ डैमेज हुआ हो, रेपुटेशन डैमेज हुई हो, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो, जान चली गई हो, तो उसे हम एक्सीडेंट बोलेंगे या इंसिडेंट बोलेंगे। देखो इसके पीछे बहुत सटल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब आपको लगे कि नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, किसी के जान माल का नुकसान हो गया है, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक्सीडेंट है। जबकि अगर आपको लगता है कि नुकसान तो हुआ है लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि किसी का पूरा लाइफ इन्फ्लुएंस हो जाए उससे, आपको लगता है कि किसी की रेपुटेशन पे दाग आ गया, किसी का ईगो हर्ट हो गया, तो ये सारा का सारा इंसिडेंट के अंदर आता है। जिसका मतलब है कि अगर नेगेटिव कोई इवेंट हमारे सामने हो सेंटेंस में, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये नेगेटिव इवेंट कितना डैमेजिंग है। अगर बहुत डैमेजिंग लग रहा है तो वो एक्सीडेंट है, अगर लग रहा है कि उतना डैमेजिंग नहीं है, इन जनरल थोड़ा बहुत डैमेज है, तो उसे हम इंसिडेंट कह सकते हैं। मतलब नेगेटिव इवेंट के लिए दोनों यूज होता है, एक्सीडेंट भी और इंसिडेंट भी। सेकेंड डिफरेंस जो मैंने मार्क किया था यहां पर, वो ये था कि पॉजिटिव केसेस के लिए हम इंसिडेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं अपने किसी दोस्त से बहुत दिनों से नहीं मिला, एक बार मैं रास्ते पर गुजर रहा था और सडनली मुझे वो दिख गया। अब मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए बहुत प्लीजिंग इंसिडेंट है, मैं ये नहीं कह सकता प्लीजिंग एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कब हो जाएगा, जब मैं उससे मिलने जा रहा था, सामने से एक ट्रक आया, मेरे दोस्त को दिखा नहीं और उसको कुचल कर निकल गया, ये एक्सीडेंट है। राइट, मैं उससे मिल गया और ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं थी, अनइंटेंशनली ही मिल गया, तो हम उसे कहेंगे कि वो इंसिडेंट है। अगर प्लान्ड वे में भी मिले तो भी हम कह सकते हैं उसे इंसिडेंट है। बात समझ आ रही है ना। इसका मतलब एक्सीडेंट क्या होता है, मैं अगर एक बार में समअप करना चाहूं, मैंने जो बातें अभी बताई आपको, कि एक्सीडेंट क्या होता है, ये एक नेगेटिव इवेंट है। ये एक नेगेटिव इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो बहुत डैमेजिंग हो, जिसमें नुकसान बहुत बड़ा हो। इंसिडेंट क्या होता है, ये एक नेगेटिव इमेज, एक इवेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव इवेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो प्लेजेंट भी हो और अनप्लेजेंट भी हो। अगर अनप्लेजेंट है तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा सीवियर ना हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो इंसिडेंट है। होपफुली आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो हम करते हैं इस पे बेस्ड कुछ सवाल। देखो, अगर मैं इसके क्वेश्चंस देखना चाहूं, एक बार आप इस वीडियो को पॉज करना और सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। ठीक है, होपफुली आपने ट्राई किए होंगे। अब मैं इसके आंसर्स पे आता हूं। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा एक्सीडेंट वर्सेस इंसिडेंट का, हम लोग उसे यहां पे अप्लाई करेंगे
और इन चारों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो लिखा है जेम्स रिपोर्टेड द बुलिंग डैश बट द स्कूल अथॉरिटीज डिड नथिंग। जेम्स ने बुलिंग की जो इवेंट था उसे रिपोर्ट किया, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। अब सोचो एक्टिविटी कौन सी है? एक्टिविटी है बुलिंग की। बुलिंग का मतलब क्या होता है? कोई जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल वाले को सता रहा है। लेकिन क्या यहां पर आपको लगता है कि बुली करना एक बहुत ही सीवियर डैमेज क्रिएट करेगा? मेंटली मे बी, फिजिकली नॉट सो। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ी घटना नहीं है, दो इट्स अ नेगेटिव इवेंट, जबकि ये एक नेगेटिव इवेंट है, नेगेटिव घटना है। लेकिन क्या यहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड सही होगा? सोचो एक बार, शायद नहीं। इसका मतलब इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? इंसिडेंट, राइट? आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पे। अ फ्यू मंथ्स अगो हर बेस्ट फ्रेंड वाज किल्ड इन अ हिट एंड रन डैश। कुछ महीने पहले उसकी जो सबसे अच्छी दोस्त थी, शी वाज किल्ड इन अ हिट एंड रन डैश। ओके, हिट एंड रन मतलब एक गाड़ी आई होगी, ठोकर मारा होगा और वो गाड़ी वहां से निकल गई। विच मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो डैमेज बहुत सिवियर है, राइट? तो क्या ये इंसिडेंट की कैटेगरी में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा एक्सीडेंट। आगे अगला एग्जाम्पल। देयर वॉज एंड डैश लास्ट वीक व्हेन ही वाज वेरी रूड टू अ कॉलेज प्रोफेसर। एक ऐसी घटना हुई पिछले हफ्ते जिसमें वो कॉलेज के प्रोफेसर के साथ बहुत रूड था, बहुत ही गंदे लहजे में उसने बात करी। अब सोचो अगर उसने बहुत ही गंदे लहजे में बात की तो ये नेगेटिव बात तो है, अनडाउटेबली ये नेगेटिव बात है, लेकिन क्या इसका डैमेज बहुत बड़ा है? क्या कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं? जवाब है नहीं। इसका मतलब ये एक्सीडेंट की कैटेगरी में तो नहीं आता भाई साहब। ये क्या हो सकता है? ये इंसिडेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग इज जस्ट प्लेन आस्किंग फॉर एंड डैश टू हैपन। जब हम गाड़ी चला रहे हों और साथ साथ में अगर हम टेक्स्ट करते जा रहे हों, मैसेज करते जा रहे हों किसी को, ये बुलावा दे रहा है किसे? ऑप्शंस हैं एक्सीडेंट को या इंसिडेंट को। सोचो मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं साथ साथ में टेक्स्ट करता जा रहा हूं, इसका मतलब मेरा फोकस जो है वो बटा हुआ है, पूरा का पूरा फोकस 100% ड्राइविंग पे नहीं है, टेक्सटिंग पे भी है। क्या हो सकता है कंसिक्वेंसेस? एक्सीडेंट हो सकता है मेरा, मैं मर सकता हूं, मेरी जान जा सकती है। क्या हो सकता है? मैंने क्या बोला? एक्सीडेंट हो सकता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? एक्सीडेंट। सो होपफुली आपको ये चारों क्वेश्चन से और क्लियरली समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर भी डाउट रहे तो यू नो व्हाट टू डू, जल्दी से मुझे कमेंट एक ड्रॉप कर देना कि नहीं समझ में आया, मैं आपको और क्लियरली समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अपने अगले डिफरेंस पे, विच इज ऑल्टर एंड ऑल्टर। सबसे पहले ये बात समझो कि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। इसे भी हम ऑल्टर पढ़ते हैं, इसे भी हम ऑल्टर पढ़ते हैं, ठीक है? ओ का साउंड से स्टार्ट होता है। सो ये भी ऑल्टर है, ये भी ऑल्टर है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टर, ऑल्टर क्या है? देखो इसके स्पेलिंग पे ध्यान देना, ALTAR, ठीक है ना? जब मैं कह रहा हूं ALTAR वाले को सो ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर का मतलब होता है बेसिकली, आप अगर कभी मंदिर में गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टेम्पल, या आप अगर कभी चर्च में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जहां पे भगवान की मूर्ति लगी होती है, उसके नीचे एक टेबल सा स्ट्रक्चर बना होता है ना? जिसपे अगर आप चर्च की बात करो तो मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। सो अब क्या है कि जहां पे आपने देखा होगा चर्च में कैंडल्स रखे जाते हैं, जहां पे आपने देखा होगा कि भगवान की मूर्ति के साथ अगर कोई फोटो रखना है तो ये टेबल्स पे रखे जाते हैं। तो इसी को ना ऑल्टर कहा जाता है, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? ऑल्टर। अगर आप एक बार देखना चाहो ऑल्टर, मैंने आपके लिए एक तस्वीर ले रखी है आपको बेटर समझाने के लिए। अगर आप ऑल्टर देखना चाहो तो ये ऑल्टर है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं मार्क करूं तो इसे ऑल्टर कहा जाता है, ठीक है? इसे ऑल्टर कहा जाता है। स्पेलिंग है ALTAR, इस बात का ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां पे गड़बड़ मत कर देना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले डिफरेंस के ऊपर, विच इज ऑल्टर, ALTER, ओके, ALTER। समझना बात को। ये ऑल्टर क्या होता है? इसका मतलब होता है टू चेंज और टू कट, राइट? ये ऑल्टर AR एक नाउन का फॉर्म है, ऑल्टर ER एक वर्ब का फॉर्म है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? चीजों में बदलाव लाना, चीजों को काट छाट कर छोटा करना या चीजों में बदलाव लाना, उसे ऑल्टर कहा जाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई भी जीन्स खरीदने गए होंगे, मैं अगर बात करूं जीन्स की, खासतौर पर यहाँ बहुत यूज होता है हमारे शहरों में। सो कभी आप अगर जीन्स लेने के लिए जाओ तो वो आपको एक फ्री लेंथ की जीन्स दिखाता है जो आपकी टांगों से कहीं लंबा हो, ठीक है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई साहब इसका वेस्ट साइज तो बिल्कुल सही है लेकिन इसकी टांगें बहुत लंबी है। तो दुकानदार आपसे कहता है कि सर आप खरीद लो, मैं इसे ऑल्टर कर दूंगा।
अब आप जल्दी से बताओ कौन सा ऑल्टर, ये वाला ऑल्टर या ये वाला ऑल्टर, नाउन वाला या वर्ब वाला? ऑब्वियसली वो वर्ब की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं चेंज कर दूंगा इसके साइज को, मैं छोटा कर दूंगा इसे। तो चीजों को छोटा करना, चीजों में बदलाव लाना, इसे कहते हैं ऑल्टर। स्पेलिंग है ALTER। अगर मैं बात करूं एक टेबल जैसे स्ट्रक्चर की जो मंदिर या चर्चेज में होते हैं, उसे कहते हैं ALTAR, राइट। होपफुली आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग जो इस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी, उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो देखते हैं अगले डिफरेंस को। डिफरेंस से पहले क्वेश्चंस। ओके, तो अब ये सवाल जरा अच्छे से समझ लेना एक बार, और जैसा मैंने कहा था कि इस वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगर आपने पॉज किया होगा और क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे तो अब मैं इसके आंसर्स पे आता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर सेड अ प्रेयर एट द डैश। द मिनिस्टर सेड अ प्रेयर एट द डैश। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपके ऑप्शन है ऑल्टर विथ AR एंड ऑल्टर विथ ER। अब सोचो, मिनिस्टर जो है वो प्रेयर कह रहा है। मैंने अभी बात की मंदिर की और चर्चेस की, तो कहां प्रेयर कहेगा? ऑब्वियसली वो ऑल्टर पे कहेगा जो मंदिर में पाया जाता है, जो चर्चेस में पाया जाता है। इसका मतलब फर्स्ट वाले में क्या होगा? ALTAR, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। वी कुड डैश अवर प्लान्स एंड स्टे लॉन्गर। लिखा हुआ है कि हम लोग अपने प्लान को डैश कर सकते हैं और लंबा समय यहां गुजार सकते हैं। मान लो कि अगर प्लान था और वो जगह बहुत पसंद आई, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने प्लान को ऑल्टर कर लिया, और ऑल्टर कर हम लोग वहां 7 दिन रुक गए। तो ऑल्टर मतलब कौन सा वाला ऑल्टर? ER वाला होगा ना, चेंज करना। अभी मैंने चेंज करना। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल स्ट्रेन्ड ग्लास विंडोज सराउंडेड द डैश। कह रहा है बहुत ही खूबसूरत कांच के बने हुए डिजाइन्स ने ऑल्टर को घेर रखा था। सोचो कौन से ऑल्टर को घेर रखेगा? जो नाउन है, जो चीज है, उसी को तो घेरा जाएगा ना, जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टर कहते हैं। यार इसे ट्राई कर लेना, ट्राई किए बिना ना मजा नहीं आएगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो, उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप चेक करते जाओ आंसर सही है गलत है। फिर एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, लुइसा आस्क्ड द सीमस्ट्रेस टू डैश हर ड्रेस। ओके, लुइसा ने कहा उसके ड्रेस को ऑल्टर करने के लिए। ऑल्टर मतलब क्या? उसमें टेबल बांध देंगे? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कौन सा ऑल्टर होगा? चेंज करने वाला ऑल्टर होगा, ER वाला ऑल्टर होगा। बात सबको समझ आई? ओके, सो ये डिफरेंसेस हम लोगों ने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने अगले डिफरेंस पे, विच इज एमोरल एंड इमोरल। अब बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो, एमोरल और इमोरल को ना बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिन्होंने कहा है कि सेम बात है, बट वो सेम बात नहीं है। इसलिए खासतौर पर मैंने ये वर्ड्स उठाए हैं ताकि आपको मैं थोड़ा एनलाइटन कर सकूं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एमोरल और इमोरल में क्या डिफरेंस है? एमोरल का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके लिए चीजें जिसके लिए चीजें ना मोरल है ना इमोरल है। मतलब जो मोरल कंपास है ना, वो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। वो इसके बारे में सोचता ही नहीं है कि चीजें सही है या चीजें गलत है। वो बस अपना काम कर रहा है, इन सब चीजों से वो परे है। जिसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति नैतिकता के बारे में नहीं सोच रहा कोई काम करने से पहले कि वो नैतिक काम कर रहा है या अनैतिक काम कर रहा है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो एमोरल है, राइट। सो एमोरल कौन सा व्यक्ति होता है? जिस आदमी के लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है, वो उसको सोचता समझता ही नहीं है, उसे कहते हैं एमोरल। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा कि जब इमोरल समझा दूंगा तो मैं एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत क्लियरली ये निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इमोरल। इमोरल क्या होता है? देखो, इमोरल ना मोरल का उल्टा होता है। मोरल का मतलब होता है नैतिक, सो इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। जिसका मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो के चीजों को जानबूझ के गलत करता है, मानवता के खिलाफ करता है या अमानवीय हरकतें करता है, उसे कहते हैं वो इमोरल है। ठीक है, कोई भी मर्डरर, कोई भी किडनैपर, कोई भी टेररिस्ट, कोई भी नक्सलाइट्स, ये सारे के सारे इमोरल है, जो जानबूझकर लोगों को परेशान करते हैं, जानबूझकर लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, इसे इमोरल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, मैं समझाता हूं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। देखो, अमोरल के लिए ना, अमोरल इन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है, जबकि इमोरल सोच समझ के जानबूझकर गलत हरकतें करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इमोरल। मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया कि मैंने शराब पी, ठीक है, और शराब पीने के बाद मैंने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने से हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, अब आप बताओ कि मैं एमोरल की कैटेगरी में आऊंगा कि मैं इमोरल की कैटेगरी में आऊंगा? ऑब्वियसली मैं एमोरल की कैटेगरी में आऊंगा, क्योंकि मैं अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहा हूं, मुझ में सोचने समझने की शक्ति ही कहां है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। इसका मतलब मैं एमोरल हूं। जबकि
मैं बिल्कुल सोबर हूं, बिल्कुल होशो हवास में हूं, मैंने पैसे लिए और पैसे लेकर मैंने जानबूझकर किसी इंसान को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, इसका मतलब मैं एमोरल हूं या इमोरल हूं? अब की बार मैं इमोरल हूं। बात समझ में आ रही है ना? तो इमोरल क्या होता है? कोई भी ऐसा आदमी जो जानबूझकर विथ कॉन्शियस, अगर कोई आदमी कॉन्शियसली किसी को हर्ट करे पैसे लेकर अपने मतलब के लिए, रिवेंज के लिए, उसे इमोरल कहते हैं। जबकि अमोरल का मतलब होता है जो ये मोरल पैरामीटर में, जो ये मोरल कंपास में आता ही नहीं है, उसे कहते हैं कि वो अमोरल है। ठीक है, इनफैक्ट एमोरल है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाना चाहूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव एग्जांपल है, थोड़े मेच्योरिटी से सुनना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं जस्ट एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। अभी देखो हुआ क्या कि एक टर्म बहुत आज से 3-4 साल पहले फेमस हुआ था जिसका नाम था लव जिहाद। ठीक है, उसमें एलिगेशंस ये लगाए गए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जानबूझकर किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों के ऊपर लोगों से शादी कर रहे हैं, लड़कियों से शादी कर रहे हैं ताकि वो उन्हें अपने धर्म में चेंज कर सके। ऐसा एलिगेशंस था, क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता। अब अगर ऐसा जानबूझकर किया जा रहा था जिसमें लोगों को इन्फ्लुएंस कर कर, लड़कियों को इन्फ्लुएंस कर कर उनका एडवांटेज उठाया जा रहा हो, उनसे शादी उनसे कर कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो, तो ये बताओ अमोरल की एमोरल की कैटेगरी में आ रहा है कि इमोरल कैटेगरी में आ रहा है? ऑब्वियसली वो इमोरल की कैटेगरी में आ रहा है। जबकि व्हेन देयर आर टू लव बर्ड्स, ठीक है, मान लेते हैं कि एक लड़का है जो कि किसी और रिलीजन का है, एक लड़की है जो कि किसी और रिलीजन की है, एंड दे आर अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग कि क्या चल रहा है, ये सही या गलत है, दे जस्ट लव ईच अदर, और वो लोग आपस में भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, वो लोग इलोप कर शादी कर लेते हैं। अब बताओ वो एमोरल के अंदर आ रहा है कि इमोरल के अंदर आ रहा है? इस बार वो एमोरल के अंदर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं ना, इसमें तक गलती तो किसी की नहीं है ना, उन्होंने ये सोचा कि सही क्या है, ना उन्होंने ये सोचा कि गलत क्या है। दे वर इन एक्सट्रीम लव विद ईच अदर, और उनको जो सही लगा वो उन लोगों ने किया बिना मोरल कंपास से जांचे कि सही क्या गलत क्या। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमोरल। सो होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी, या डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करना और वीडियो को पॉज कर बताना मुझे कि इसका आंसर क्या है। होपफुली आपने अपने आंसर के साथ आप आ गए होंगे। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन में। लिखा है द बैंकर्स हु टुक मिलियंस व्हाइल डिस्ट्रॉइंग पीपल्स सेविंग्स, ग्रीडी, सेल्फिश एंड डैश। वो सारे बैंकर्स जिन्होंने लोगों के लाखों रुपए जो सेविंग्स के थे उसे बर्बाद कर दिए, उन्हें हम लालची कह सकते हैं, मतलबी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? उन्हें हम एमोरल कह सकते हैं या उन्हें हम इमोरल कह सकते हैं? देखो, जो उन्होंने किया वो तो जानबूझकर किया है ना, जानबूझकर किया, अपने लालच के लिए किया। इसका मतलब उन्हें एमोरल तो नहीं कह सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे इमोरल। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इमोरल। बात समझ में आ रही है? अपने अपने आंसर्स मैच करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कितने सही कितने गलत। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। लिखा है आई मीन टेक्नोलॉजी इज एमोरल स्लैश इमोरल, इट हैज नो मोरालिटी। आपका जवाब इसी लाइन में है, लिखा है इट हैज नो मोरालिटी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी को आप सही तरीके से भी यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हो, इसमें टेक्नोलॉजी की गलती थोड़ी ना है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी जो आई है वो जानबूझकर तो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आई। इसका मतलब उसे हम इमोरल तो नहीं कह सकते, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम एमोरल कह सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये दोनों डिफरेंस, क्वेश्चंस भी आपने कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम अपने अगले डिफरेंस पे। अगला डिफरेंस है अश्योर, इंश्योर, इंश्योर। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, इसे भी हम ENSURE को भी हम इंश्योर पढ़ते हैं, और INSURE को भी हम इंश्योर पढ़ते हैं। देखो अश्योर क्या होता है, बहुत सटल डिफरेंस है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, खासतौर पर अश्योर और इंश्योर में। देखो अश्योर क्या होता है? अश्योर का मतलब होता है जब किसी को ढाढ़स बंधाने के लिए, मैं एक हिंदी का टर्म यूज कर रहा हूं, आपको पता होगा शायद ये, जब किसी को ढाढ़स बंधाने के लिए आप उनको ये यकीन दिलाते हो कि सब कुछ ठीक है, आप उनके साथ हो, चीजें सही तरीके से जा रही हैं, तो आप उन्हें अश्योर करते हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। कोरोना, अभी जो हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैनिक कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैनिक कर रहे हैं। अब मान लो कि कोई एक लेडी है जो कि बिल्कुल हर तरीके से पैनिक कर रही है, और उनका हस्बैंड उन्हें कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये चला जाएगा और लाइफ फिर से वापस ट्रैक पे आ जाएगा। ये वो उन्हें अश्योर कर रहे हैं। तो अश्योर का मतलब क्या होता है? जब आप किन्हीं को प्रॉमिस करते हो कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक कर दोगे, इसे कहते हैं अश्योर करना। ना इंश्योर क्या होता है? ध्यान देना इस पे। इंश्योर क्या होता है? इंश्योर का मतलब होता है जो ढाढ़स आपने बंधाया, उस चीज को रियलिटी में लाने के लिए जो काम आप कर रहे हो ना, उसे हम कहते हैं वो इंश्योर कर रहे हो आप। ठीक है, सो इफ आई एम इंश्योरिंग
that my students avail the benefits of studies during this corona period, that I mean that I am working for it, है ना। अगर मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा हूं कि मैं आपके पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा, इसका मतलब आई विल हैव टू टेक सम एक्शंस ना। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि नहीं नहीं भाई नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो मुझ पे, तो मैं अश्योर कर रहा हूं। अब जब मैं YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, WhatsApp पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं इंश्योर कर रहा हूं। जिसका मतलब है जो वादा आपने किया, आप जब उस वादे को पूरा करने के लिए काम करने लगते हो ना, तो उसे इंश्योर कहा जाता है। जबकि आप जब वादा करते हो उसे अश्योर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इंश्योर ना। इंश्योर वर्ड से बनकर इंश्योरेंस वर्ड आया है। आपने सुना होगा LIC, बजाज एलियांज, सहारा और बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। सो इंश्योर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के जान का, उसके प्रॉपर्टी का आप जब एक गारंटी बना लेते हो, कुछ उसके लिए कुछ फाइनेंशियल एक्सचेंज करते हो, उसे हम कहते हैं कि वो इंश्योर होता है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए जैसे मुझे याद है, मैं आपको वही बता रहा हूं अभी, बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ कि मैंने अपना LIC करवाया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने अपना LIC करवाया तो मैं इंश्योर हो गया। कौन वाला इंश्योर? कौन सा वाला इंश्योर? INSURE वाला इंश्योर। ठीक है, सो मैंने जब अपना LIC करवाया तो मैं इंश्योर हो गया। अब मैंने LIC करवाया इसलिए क्योंकि जो एजेंट था उसने मुझे अश्योर किया कि मेरे मरने के बाद पैसे मेरे परिवार को मिलेंगे। ठीक है, तो उसने मुझे क्या किया? उसने मुझे प्रॉमिस किया, उसने मुझे अश्योर किया। ठीक है, मेरे डेथ के बाद उसने बहुत भागदौड़ की, सारा पेपर वर्क किया और उसने इंश्योर किया कि जो अश्योरेंस उसने दिया था, जो उसने मुझे अश्योर किया था, वो फुलफिल कर पाए। जिसका मतलब वो जो भागदौड़ कर रहा है, जो काम कर रहा है, उससे वो क्या कर रहा है? उससे वो इंश्योर कर रहा है कि चीजें जैसे उसने कहा था उसी तरीके से हो, उसी ऑर्डर में हो। सो होपफुली ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर होगी और क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, John has been working out for the past 3 months to dash that he is ready for the marathon. Okay, मैराथन होने वाली है जिसके लिए जॉन तैयारी कर रहा है। अब पिछले 3 महीने से वो वर्कआउट कर रहा है ना। वर्कआउट का मतलब क्या होता है? वो जिम में टाइम दे रहा होगा, वो सुबह जॉग कर रहा होगा, वो अपने सारे बॉडी के ऊपर काम कर रहा होगा, बॉडी के शेप के ऊपर काम कर रहा होगा। सोचो, वादा कर रहा है कि काम कर रहा है? काम कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योर विद स्टार्टिंग विद E। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल, आई डैश यू दैट द पुलिस विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दोस क्रिमिनल्स। ओके, कुछ क्रिमिनल्स हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए। मैंने अपने नेबर को बताया, मेरे नेबर ने पुलिस को बुलाया। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ हूं कि कहीं वो क्रिमिनल्स मुझे कुछ हर्ट ना कर दे, मेरा कुछ नुकसान ना कर दे। तो मेरा नेबर जो है मुझे ढाढ़स बनाते हुए कह रहा है कि भाई आप परेशान मत हो, अब पुलिस आ गई है और पुलिस विल प्रोटेक्ट अस, है ना। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो मुझे अश्योर कर रहा है ना। तो क्या होगा आंसर? अश्योर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर एग्जांपल, वी आर ऑब्लिगेटेड टू डैश आवर हाउस फ्रॉम फायर एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, हमारे घर को आग से बचाने के लिए और नेचुरल डिजास्टर्स से बचाने के लिए, जितने भी आपदा होती हैं उनसे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने घर को इंश्योर कर सकते हैं। और वही लिखा हुआ है कि हम लोगों को ये मस्ट किया गया कि करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोगों ने अपने घर को इंश्योर किया, स्टार्टिंग विद आई। होपफुली आपको ये तीनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितनी आसान भाषा में मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊं, ताकि आप इसे डेली लाइफ में यूज कर पाऊं, और यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, विच इज अवार्ड एंड रिवॉर्ड। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा डिफरेंस है दोनों में। और अब से अगर आप मेरी बात को आज ध्यान से सुन लोगे ना, तो इन 6 वर्ड्स में कभी भी आप गलत यूज नहीं करोगे इसका। अब जो भी मैं समझा रहा हूं, अगर आप तक पहुंच रही है बातें मेरी क्लियरली, तो आगे से किसी भी एग्जाम में या हमारे डेली कम्युनिकेशन में भी आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि इन वर्ड्स का स्पेसिफिकली यूज कहां पे होता है और कहां नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना, और अगर मजा आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो देखते हैं अवार्ड और रिवॉर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। अवार्ड क्या होता है? देखो, बेसिकली अवार्ड किसे कहते हैं हम लोग? अवार्ड का मतलब होता है कोई भी एक ट्रॉफी, कोई भी एक प्लेक या ऐसा कुछ भी जो आपको किसी भी फील्ड में आपकी एक्सेलेंसी के लिए दिया जाए, आपकी एक्सेलेंसी के लिए दिया जाए। बात को समझना, मतलब आप अगर कोई काम बहुत अच्छा करते हो,
ठीक है। और आपके अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अगर आपको रिस्पेक्ट किया जाता है, एक मोमेंटो दिया जाता है, तो उस मोमेंटो को हम कहते हैं कि वो अवार्ड है ना। देखो इसमें मैंने कितने भारी भारी वर्ड्स यूज किए हैं, एक्सेलेंसी, ट्रॉफी, अचीवमेंट। इसका मतलब आप एकदम अगर कोई इलाइट लेवल का काम करोगे, बहुत ही बड़ा काम करोगे और ऐसा काम करोगे जिसे दुनिया पहचान रही है, तो उसे हम कहेंगे कि उसके बाद आपको जो बुला के फेलिसिटेट किया जाता है, हम कहते हैं आपको अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। रिवॉर्ड क्या होता है? देखो रिवॉर्ड, बात को समझना अच्छे से। रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक अप्रिसिएशन, ठीक है। यहां पे देख लो, पहले मैं एक बार और बोल रहा हूं, अचीवमेंट्स, एक्सीलेंसी, ऐसे वर्ड्स को याद रखना, ये अवार्ड के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। रिवॉर्ड क्या होता है? जब भी कहीं पे आपके किसी भी काम को रिकॉग्नाइज किया जाए या आपको अप्रिशिएट करना हो, तो जो टोकन आपको दिया जाता है, इस टोकन को हम कहते हैं कि वो रिवॉर्ड है। अब ये टोकन क्या हो सकता है? जरूरी नहीं है कि वो टोकन कोई एक ट्रॉफी हो, कोई एक प्लेक हो, जरूरी नहीं है। रिवॉर्ड वेरी गुड, वेल डन हुई भी हो सकता है। जब आप जिसको एडमायर करते हो, अपने सीनियर को, वो आकर आपकी पीठ थपथपाकर आपको कह दे कि अच्छा किया बेटा, ये भी आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है। लेकिन क्या ये अवार्ड हो सकता है? नहीं। अवार्ड तब हो सकता है जब आपको स्टेज पे बुलाएं और स्टेज पे बुलाकर आपको एक कोई भी मटेरियलिस्टिक एक इनाम दें, उसे हम कहेंगे कि वो अवार्ड है। लेकिन रिवॉर्ड क्या हो सकता है? रिवॉर्ड कोई एक इमोशन हो सकता है, रिवॉर्ड कोई एक एप्रिसिएशन हो सकता है, कोई टोकन भी हो सकता है, कोई ट्रॉफी भी हो सकती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि रिवॉर्ड हमेशा ट्रॉफी नहीं होती। रिवॉर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी पहुंचा रहा हो, ठीक है। वो पैसा हो, वो कोई एक लाइन हो, वो अप्रिसिएशन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ आएगा। तो हुआ ऐसा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को बहुत एडमायर करता हूं, ठीक है। और मैंने क्या किया कि मैंने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया, क्रिकेटिंग क्विज में, जहां पर ऐसा हुआ कि मैं टॉप कर गया। और जो उसका जो प्राइस था वो ये था कि महेंद्र सिंह धोनी का साइन किया हुआ एक जर्सी मुझे महेंद्र सिंह धोनी देंगे। तो मैं गया, मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिला, उन्होंने मुझे अपना साइन किया हुआ एक जर्सी गिफ्ट किया, या कहें कि अवार्ड में दिया। तो हम वहां पे क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वहां पे यूज कर सकते हैं अवार्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने टॉप किया और मुझे ही मिलना चाहिए था। रिवॉर्ड क्या हो सकता है? मेरे साथ मेरा भाई भी उसमें वो क्विज कर रहा था। वो जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसे मौका जरूर मिल गया महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का। तो वो वहां गया और वो महेंद्र सिंह धोनी से मिला। अब उसे कुछ अवार्ड नहीं मिला है, माइंड यू, उसे कुछ अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो वहां से एक रिवॉर्ड लेकर आ रहा है, क्योंकि उसे महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है, वो उसके लिए पागल है। इसका मतलब वो उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि वो उनसे मिलकर आ रहा है। होपफुली आप दोनों के बीच का अंतर समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं हूं, एक और एग्जांपल करते हैं। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं अपने स्कूल में मैंने टॉप किया, ठीक है, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने एक मोमेंटो दिया, ओके, मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने एक मोमेंटो दिया और सबके सामने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और एक मोमेंटो मुझे दिया। ये अवार्ड है या रिवॉर्ड है? सोचो, मेरे ख्याल से ये अवार्ड है ना। अब जब मैं घर आया, मैंने अपने मदर को बताया, ठीक है। मेरी मदर ने कहा कि हमने इतने साल तक लगातार सैक्रिफाइस किया है तुम्हारे लिए, जब तुम इतने अच्छे क्विजेस जीतते हो ना, तो ये हमारे लिए भगवान का अवार्ड है। अब सोचो, अवार्ड है या रिवॉर्ड है? माँ ने सही कहा या माँ ने गलत कहा? मेरा ख्याल है गलत कहा, क्योंकि ये अवार्ड नहीं था। माँ जिसकी बात कर रही है वो किसकी बात कर रही है? वो बात कर रही है रिवॉर्ड की, है ना। भगवान ने हमें रिवॉर्ड दिया है कि माँ ने सैक्रिफाइस किया और मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूं। इसका मतलब ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, रिवॉर्ड है मेरे लिए। सो होपफुली आपको समझ आ गया वो दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को जल्दी से पॉज कर लेना इसके बाद, और ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। होपफुली आपने ट्राई कर लिए होंगे। अब मैं आता हूं इसके आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, ग्राउंड हॉग डे वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्ट्स एवर रिटन, इट डिडंट इवन गेट नॉमिनेटेड फॉर डैश। ओके, कह रहा है कि ग्राउंड हॉग डे एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट है, जो आज तक सबसे अच्छा स्क्रिप्ट जो लिखा गया है, लेकिन उसे नॉमिनेट भी नहीं किया गया। किसके लिए? सोचो, किसके लिए? अवार्ड के लिए या रिवॉर्ड के लिए? ऑब्वियसली अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया। लेकिन मजे की बात बताऊं, इसी सेंटेंस में आपको रिवॉर्ड का भी एग्जांपल मिल रहा है, क्योंकि देखो क्या लाइन यूज किया गया था, ग्रेटेस्ट स्क्रिप्ट्स एवर रिटन। आज तक जितने भी स्क्रिप्ट लिखे गए होंगे पिक्चरों में, ये सबसे अच्छा है। ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है ना,
देखो उसे कुछ मटेरियलिस्टिक प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है इन वर्ड्स के साथ। इसका मतलब ये उनके लिए रिवॉर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। इसी सेंटेंस में आपको दोनों का एग्जांपल मिल गया। खैर, इसका आंसर था अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। माय मदर यूज्ड टू टेल मी मैन गिव्स द अवार्ड, गॉड गिव्स द डैश, आई डोंट नीड अनदर प्लेग। लिखा हुआ है कि ये डेंजल वॉशिंगटन जो है ये हॉलीवुड के एक्टर हैं और इनका एक लाइन है, मेरा ख्याल है कि कोई अवार्ड को रिसीव करते हुए इन्होंने कहा होगा ऐसा कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था, मेरी माँ ऐसा कहा करती थी कि इंसान अवार्ड देते हैं, भगवान डैश देते हैं। भगवान अवार्ड देते हैं कि भगवान रिवॉर्ड देते हैं? कैसे पता चलेगा? देखो लास्ट लाइन को, आई डोंट नीड अनदर प्लेग, मतलब मुझे फिर से कोई तोहफा, कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ का यह कहना था कि भगवान जो है वो क्या देते हैं? वो देते हैं जी रिवॉर्ड। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था थोड़ी देर पहले। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। द डैश मतलब अवार्ड या रिवॉर्ड फॉर कंफॉर्मिटी इज दैट एवरीवन लाइक्स यू बट योरसेल्फ। ठीक है, कंफॉर्मिटी का ये डैश है कि हर कोई आपको पसंद करता है आपके अलावा, आपके सिवा। जिसका मतलब है ये अवार्ड होगा कि रिवॉर्ड होगा? सोचो कहीं पर कुछ इन्वॉल्व है, कोई भी ट्रॉफी, कोई भी प्लेग कुछ इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं हम लोग रिवॉर्ड की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये चीजें आपके समझ आ रही होंगी। और अब हम लोग देखेंगे अगले एग्जांपल को। देखो ऐसे ना बहुत सारे ऐसे और भी डिफरेंसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं करूंगा। डिपेंड करता है कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो एक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कर देना एक कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं, क्योंकि डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। मैं आज जो कर रहा हूँ ये मैं ग्रामर बेस्ड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके वोकैब बेस्ड कर रहा हूँ। ग्रामर बेस्ड भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो आपने पढ़े होंगे एडजेक्टिव या प्रोनाउन चैप्टर्स में। आप चाहोगे तो मैं वो भी करूंगा। चलो आते हैं अगले डिफरेंस पे। अगला डिफरेंस है अलूड या इलूड। ओके, इसे पढ़ते हैं अलूड या इलूड। देखो अलूड और इलूड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अलूड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को रेफर करना, किसी चीज का रेफरेंस देना। खासतौर पर जब आप किसी का नाम लिए बिना किसी चीज का रेफरेंस देते हो तो उसे हम कहते हैं कि वो अलूड है। ठीक है, जबकि इलूड का मतलब होता है टू एस्केप, भाग जाना कहीं से। ठीक है, नजरबंद हो जाना, भाग जाना, उसे कहते हैं इलूड। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, सो मान लेते हैं घर में एक कपल रह रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ ना। हस्बैंड ने एक बार वाइफ को कहा कि भगवान करे कोई ऋषि बनकर आए और तुम्हें भी उठा के ले जाए। ठीक है, मजाक में ऑब्वियसली नॉट सीरियसली, मजाक में उसने कहा कि भगवान करे कोई ऋषि बनकर आए और तुम्हें भी उठाकर ले जाए, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जाऊंगा। क्या लग रहा है किसका एग्जाम्पल है? नाम किसी का नहीं लिया गया, एग्जाम्पल किसका है? मेरा ख्याल है रामायण का एग्जाम्पल है ना। रामायण का एग्जाम्पल है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर एक पर्टिकुलर इवेंट को कोट किया गया है जिसमें सीता माँ को रावण उठाकर लेकर चला गया था, है ना। इसका मतलब वो लेडी जब किसी को बताएगी ना, जॉक्युलर वे, अगर वो अपने फ्रेंड्स को बताएगी तो वो क्या बोलेगी कि आज मेरे हस्बैंड मुझे अलूड कर रहे थे अबाउट द इवेंट ऑफ रामायण, है ना। अलूड का मतलब वो एग्जाम्पल्स कोट कर रहे थे। तो जहां कहीं भी आप अलूड वर्ड को यूज करते हो इसका मतलब होता है किसी चीज का नाम लिए बिना उसके एग्जांपल्स कोट करना या उसके बारे में बात करना, उसे कहते हैं कि वो अलूड होगा, है ना। अगला क्या है? अच्छा, ये अलूड वर्ड अभी कहाँ यूज होता है? डेली लाइफ में आपने बहुत बार देखा होगा नेताओं को बिना नाम लिए बात करते हुए, और बहुत फनी सा होता है कि ये लोग हमारा देश चला रहे हैं, उसके बाद ये लोग इतने इमेच्योर होते हैं कि बहुत अजीब अजीब तरीके से इनके तर्क होते हैं, बहुत अजीब से एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मैंने एक बार एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कहते हुए सुना था कि वो लोग देश की बात ना करें जो खुद विदेश से आए हुए हैं। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली वो सोनिया गांधी के बारे में बात कर रहे थे जो कि इटली की हैं। इसका मतलब ही वाज अलूडिंग ऑफ सोनिया गांधी, है ना। तो जहां कहीं पे भी आप अलूड वर्ड को यूज करोगे वहां पर आप किसी का रेफरेंस दोगे लेकिन आप उसका नाम नहीं लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलूड की। देखो एलूड तो बड़ा इजी है। एलूड का मतलब क्या होता है भाई? भाग जाना कहीं से, है ना, एस्केप कर जाना कहीं पे, छिप जाना किसी से, इसे इलूड कहा जाता है। तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये ऐसा कुछ समझने लायक नहीं है। बेसिकली याद कर लो, इलूड का मतलब होता है कहीं पे छिप जाना या भाग जाना। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को तो आपको और क्लियरली चीजें समझ आ जाएंगी।
देखते हैं इसके सवाल। लिखा है आफ्टर रनिंग आउट ऑफ द कोर्ट रूम ही स्पेंट 3 years डैश द पुलिस। लिखा हुआ है कि कोर्ट रूम से भागने के बाद वो पुलिस से 3 साल तक क्या करता रहा, अलूडिंग या इलूडिंग। ऑब्वियसली इलूडिंग, मैंने क्या कहा था, इलूड का मतलब होता है छिप जाना, जिसका मतलब है वो पुलिस से छिपता रहा, सो क्या होगा, इलूडिंग। आगे, द किडनैपर इलूडेड टू हिज डिमांड्स बट ही जस्ट वुड नॉट से देम। लिखा हुआ है किडनैपर ने उसके डिमांड्स के बारे में बात की, लेकिन उनका जिक्र किया, लेकिन उनके बारे में एग्जैक्टली बात नहीं की। उसने ये तो बताया कि कुछ डिमांड हो सकते हैं, लेकिन क्या डिमांड होगी उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, जिसका मतलब है बात तो रेफरेंस की हो रही है, वो रेफर कर रहा था अबाउट द डिमांड, जिसका मतलब है वो एलूडेड वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला डिफरेंस देखते हैं। लिखा है अगले डिफरेंस में her letter alludes or alludes to a disturbed childhood। लिखा है कि वो जो खत लिखती है ना, उस खत से पता चलता है कि उसका जो बचपन रहा था वो बचपन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग बचपन था, बहुत ही ज्यादा परेशानी से भरा बचपन था। भाग गई वो बचपन छोड़कर, ऐसा कहीं लिखा है नहीं, इसका मतलब इलूड्स तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अलूड्स होगा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की कि जितनी भी ज़्यादा मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बता पाऊँ मैं वो बताऊँ, और ऐसे वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। अपना अपना आप लोगों ने अभी तक बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, आगे भी ऐसा प्यार बनाते रहना। एक खास बात आपसे और शेयर करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाऊँ, तो चैप्टर वाइज वीडियोस अब मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है कह नहीं सकते। सो वेट करना अब ठीक नहीं लग रहा, आपको ज़्यादा वेट कराना भी ठीक नहीं लग रहा। सो मैं सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं करूंगा टेंस, और टेंस के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। जब अपलोड हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ साथ में जितने क्वेश्चंस अभी मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चंस में कितने सही हुए कितने गलत हुए ये भी मुझे जरूर कमेंट में बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, स्टे सेफ, स्टे एट होम।